तक इस देश से सामंतवाद और मनुवाद की जड़ें काट के समता मूलक समाज नहीं बनेगा, तब तक खून का एक कतरा आंदोलन के लिए जारी रहेगा। गरीबी को करीब से देखा है, ये हमारा राष्ट्र, जब तक इस राष्ट्र से गुलामी की बेड़ियां नहीं काटेंगे बहुजनों की, तब तक डगमगाएंगे कि जितना जल्दी वो अपने अधिकारों के लिए जागरूक होकर खड़े हो जाएंगे, उतना ही जल्दी उनके हिस्से से गुलामी कट जाएगी। चले ठीक, 5 साल खूब नारे लगा लिए, अब हमारी बात पे गौर करें। सबसे पहले तो आप सभी को, हमारे रहबर, हमारे गुरु मान्यवर साहब श्री काशीराम जी की जन्म उत्सव जयंती की हार्दिक बधाई और आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। एक इतने महत्वपूर्ण दिन में जो पर्व भी है हमारे लिए, दिल्ली की टीम ने इतना बड़ा प्रोग्राम रखा, उनके लिए दिल्ली की पूरी टीम को भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की बहुत बहुत बधाई। यहां काम करने वाले के कार्यकर्ता को बधाई, धन्यवाद। आज इस प्रांगण में उपस्थित जो प्रत्याशीगण, जो आजाद समाज पार्टी की राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर, भीम आर्मी के राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर, यहां मंच पर उपस्थित भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिशनरी गायक छोटी बहन निशा बोध, उसके साथ साथ जो अन्य साथी इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आए, उन सबका दिल की गहराई से आभार। मैं ज्यादा नहीं, 15 मिनट के करीब बोलूंगा आपसे और उम्मीद करूंगा कि आप मुझे सुनेंगे। 15 मिनट आप जो समय आपने इतना खर्च किया, उसका सार 15 मिनट में मैं आपके सामने रखूंगा, जबकि दिल्ली की टीम की तरफ से मुझे काफी दिशा निर्देश दिए गए हैं। लेकिन क्योंकि मैं 5 राज्यों के चुनाव के बाद पहली बार सार्वजनिक मंच पर आया हूं, तो मुझे भी कुछ थोड़ी सी बातें आपसे रखनी। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए, करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास, उनके बाद जब इस देश में गुलामी का समय चला आया, तो सामाजिक परिवर्तन के जो अग्रदूत हुए, जिनमें राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियर रामास्वामी नायकर, पेरेलल्ले यादव, संत गाडगे जी महाराज, नारायणा गुरु, समय समय पे उनके बाद परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, हमारी छोटी बहनें भी गाना गा रही थी कि तेरी जय हो भीम महान, उनकी जय हो, लेकिन उनके आंदोलन की विजय हो, इसकी तरफ भी देखना पड़ेगा। उसके बाद समय समय पे अपने जीवन संघर्ष से इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हमें मार्गदर्शन के रूप में मिले हमारे रहबर, जिनमें मान्यवर साहब श्री काशीराम, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, महामना रामसूर वर्मा जी, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, पूरे देश दुनिया में जिन्होंने भारत की आजादी में योगदान दिया, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, सरदार उधम सिंह, सरदार करतार सिंह सराबा, वीर अब्दुल हमीद अशफाकुल्ला खां, शहीद सुखदेव जी, शहीद पंडित चंद्रशेखर आजाद जी, और उनके साथ साथ जब भारत में ये आंदोलन गति पकड़ा, उसमें भी बड़ा योगदान था कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी का, उनको भी नमन करते हैं। अब आपसे रूबरू इस बात के साथ, क्योंकि इस बात को सुनेंगे बहुत दूर तक लोग, क्योंकि बहुजन मीडिया के लोग हैं ना यहाँ, उनकी बात बहुत दूर तक जाती है। आज ही है हमारे पास माध्यम सच दिखाने का। झूठ ने तो उत्तर प्रदेश और 5 राज्यों में क्या परोसा है, आप उसका परिणाम देख चुके हैं। बिके हुए लोग कभी सच की बात नहीं कर सकते हैं। तो मैं धन्यवाद देता हूं यहां पहुंची बहुजन मीडिया के सारे साथियों का, कि आपके जरिए हम शोषितों की आवाज भी दूर तक चली जाती। तो क्या लगा
कि गरीब का बेटा है, टूट जाएगा, बिखर जाएगा, हार मान जाएगा। मिट्टी में खेल के बड़ा हुआ हूं सर, गरीबी को करीब से देखा है। ये हमारा राष्ट्र, जब तक इस राष्ट्र से गुलामी की बेड़ियां नहीं काटेंगे बहुजनों की, तब तक डगमगाएंगे नहीं। जब तक गरीबी की जड़ें नहीं काटेंगे, सबको बराबर का अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक हिलेंगे नहीं। और जब तक इस देश से सामंतवाद और मनुवाद की जड़ें काट के समता मूलक समाज नहीं बनेगा, तब तक खून का एक कतरा आंदोलन के लिए जारी रहेगा। हारना तो सीखा है, डिक्शनरी में आता नहीं, क्योंकि नए हैं, सीख रहे हैं। हमने एक ही चीज जानी है कि मान लो तो हार और ठान लो तो जीत, और हम जीतने के लिए पैदा हुए। इस देश में शोषित वंचित वर्ग के लोगों का राज आएगा, ये हमारे महापुरुष हमसे कह के गए। और गुरु गोविंद सिंह जी भी तो कहे हैं ना, कहे कोई किसी को राज ना दियो, कोई किसी को राज ना दियो, कोई किसी को ताज ना दियो, जो लियो निज बल लियो। तो मैं तो प्रयास कर रहा हूं कि शोषित वर्ग के लोग जल्दी समझ जाएं कि जितना जल्दी वो अपने अधिकारों के लिए जागरूक होकर खड़े हो जाएंगे, उतना ही जल्दी उनके हिस्से से गुलामी कट जाएगी। और जितना देर तक वो रहनुमाओं के भरोसे रहेंगे, उतने देर तक ही यह नया अत्याचार आपकी किस्मत में लिखा गया है। क्योंकि मैं भाग्य और किस्मत में भरोसा नहीं करता, तो मुझे लगता है कि हमें अपनी किस्मत मेहनत से खुद लिखनी पड़ेगी। आप हमसे प्यार करते हैं, हम पे विश्वास दिखाते हैं। पूरे देश से कार्यकर्ताओं ने कहा कि भैया हताश मत होना। हम तो तुमसे कह रहे हैं कि हताश मत होना, अभी तो लड़ाई शुरू हुई, अभी तो लड़ाई चलेगी। अभी तो हम लोग घुटनों के बल खड़े हुए, अभी तो हम लोग आंख से आंख मिला के काम करेंगे, मेहनत से दौड़ेंगे, गांव गांव चलेंगे, पांव पांव चलेंगे और करके दिखाएंगे। और इतिहास दोहराएगा, इतिहास दोहराएगा। बाबा साहब अम्बेडकर कह के गए, उनकी एक एक बात सच है कि 21वीं सदी हमारी, इस देश में बहुजन राज आएगा, महापुरुषों का राज आएगा और सम्राट अशोक का भारत बनेगा। मेरे अपने मुझे कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं। हमसे कहा गया कि 2 शायरी जरूर पढ़ना। पहले हम शायरी बहुत पढ़ा करते थे, अब किताबें पढ़ते हैं तो शायरी का समय नहीं मिलता है। सोचते हैं कि ये शायरी आपके आगे पढ़ ही दे, और ये हर एक उसके लिए है जो गरीब का बेटा लड़ने के लिए मैदान में आया। मैं आप में से एक, और जब आपने पहली बार घर से बाहर पैर रखा होगा तो तमाम तरह से लोगों ने आपके रास्ते रोके होंगे और ये कहा होगा कि तुमसे नहीं हो पाए। लेकिन जिन लोगों ने अपने रहबरों की बात मानी, जैसे मान्यवर साहब श्री काशीराम कहते हैं, क्या कहते हैं कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते 1000 होते हैं, और तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने 1000 होते हैं। तो हम सच्ची तमन्ना लेके उतरे इस आंदोलन में। हम यहाँ खाने कमाने थोड़ा ही आए, खाने कमाने के लिए तो आप लोगों ने इतना तैयार किया है बाबा साहब के संविधान से कि नौकरी तो कहीं भी कर लेते, और नौकरी भी नहीं कर लेते तो इतने बुद्धिमान है, वकील है, तो इस प्रोफेशन से भी पैसा कमा लेते, घर चला लेते। लेकिन मेरा घर चल जाएगा, इससे आपके जीवन में क्या बदलाव होगा? आपके जीवन में बदलाव हो, और जिस चीजों के लिए आप दूर से खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं वो आपके हिस्से में आए। बिना संघर्ष के सत्ता नहीं मिलती। पिछले आंदोलन में हमने बहुत दिन पहले कहा कि पुष्यमित्र सिंह साहब जो है, पुराने लोग जानते हैं, कटराई लोग, कि एक पुष्यमित्र सिंह ने पूरे राजपाट का नाश किया, और पिछले आंदोलन का भी एक पुष्यमित्र सिंह ने जीरो करके नाश किया और बताया कि देखो बाबा साहब हमसे कह के गए थे कि मत घुसाना, मत घुसाना। सुई की नोक के बराबर भी अगर आंदोलन में मिश्रण करोगे तो फिर कल को पछताना पड़ेगा, तुम्हारा नाश होगा। और आज वही हुआ। और अच्छा किया कि हमारे लोग हमसे पहले कह दिए कि बना लो दल, वरना कल फिर आपको दोबारा जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि उनको नहीं करना। हम समय से बनाए और इस चुनाव में अपनी पहचान बनाए, और आज सब लोगों को पता है कि आजाद समाज पार्टी काशीराम, मान्यवर साहब श्री काशीराम के आंदोलन को सफल बनाने के लिए गांव गांव जाने के लिए मेहनत कर रही है। उनके नेता, उनके कार्यकर्ता
ना सरकार से डरते हैं, ना झुकते हैं, ना रुकते हैं, और ना ही किसी भी कीमत पे अन्याय सहन करते हैं। तो वो शायरी मैं आपके आगे पढ़ देता हूं। जो लोग हताश निराश है उस शायरी से अपने लिए सब ढूंढ ले। जो खैरात में मिलती कामयाबी तो हर एक शख्स कामयाब होता। जो खैरात में मिलती कामयाबी तो हर एक शख्स कामयाब होता।